हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम दिसंबर 2009 का हिस्ट्री का सेकंड पेपर देख रहे हैं। तो सबसे पहला, निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाण युग से संबंधित है? होमो सेपियंस सेपियंस। निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाण से संबंधित है? त्रिकोण। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यपाषाण युग का प्रतिनिधित्व करता है? सूक्ष्म पाषाण। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण युग से संबंधित है? खाद्य उत्पादन। स्थायी निवास का द्योतक है स्थिरतावाद। इसमें हड़प्पा संस्कृति, तांबा तकनीक, आर्य, ताड़ीदार पहिया, गौतमी पुत्र, सातवाहन और श्रवण बेलगोला जैन धर्म से संबंधित है। उसके बाद है आयस संस्कृत, एस जो है लैटिन है, आयरी जो है अवेस्ता और आयरन है इंग्लिश से संबंधित। वज्जी का है वैशाली, चेदी का शक्तिमती, वत्स का कौशाम्बी और कुरु का इंद्रप्रस्थ। तीर्थंकर होते हैं जैन धर्म में, कथासरित सागर है सोमदेव से संबंधित, बोधिसत्व है बौद्ध धर्म और बहुत कथा मंजरी है क्षेमेंद्र से संबंधित। त्रिरत्न है जैन धर्म से संबंधित, जातक है बौद्ध धर्म, मुद्रा राक्षस लिखे है विशाखा दत्त ने और कथासरित सागर सोमदेव ने लिखी है। इसमें असर्शन क्वेश्चंस है कि वैदिक दर्शन में सर्व हिताय सर्व सुखाय की अवधारणा सकल मानव जाति के कल्याणार्थ है। कर्क इसका उद्देश्य सकल मानव जाति की भलाई के लिए कार्य करना है। ये दोनों भी सही है। बौद्ध धर्म में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की अवधारणा में लोगों की बहुसंख्या के कल्याण की कामना है। इसका उद्देश्य लोगों की बहुसंख्या की समस्याओं को मिटाना है। दोनों भी सही है। इसमें एक गलत है, प्रार सही है कि इस काल के अंतर्गत सर्वपक्षीय उन्नति हुई। किस काल में? कुषाण काल में। इसमें दोनों ए सही है बस कि भारतीय सामंती व्यवस्था ने कृषि उत्पादन को उत्साहित किया है। इसमें भी यही सही है कि पुलकेशिन II ने हर्षवर्धन को हराया। यही सही है बस। इसमें कि विशाल और कुषाण सेना होते हैं हुए भी बलबन ने सीमा विस्तार का प्रयास नहीं किया, तो गुरिल के विद्रोहों को दबाने में उसका ध्यान पूर्णतः केंद्रित हो गया था। ये दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। निम्न में से कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया? फिरोज तुगलक लाया है। किस एकमात्र दक्षिणी राज्य ने अलाउद्दीन की सार्वभौमिकता को स्वीकारने की? यादव ने नहीं की, बाकी सारों ने किया है। पांडे, होयसल, काकतीय सभी ने किया है। अपने किस ग्रंथ में आमिर खुसरो ने कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के शासनकाल की राजनीतिक और सामाजिक दशा का वर्णन किया है? नूह-ए-सफीर में किया है। भवनी राज्य में सदर किसे कहा जाता है? सदर-ए-जहां धार्मिक तथा न्यायिक विभाग प्रमुख को। सही कालक्रम है किताबुल हिंद पहले आया, फिर तबकाते नासिरी, फिर मुल्तखब उल तवारीख और फिर मुल्तख उल लुबाब आया। निम्नलिखित में से वास्को डी गामा ने किस बंदरगाह की यात्रा की? कालीकत की यात्रा की है। फिर असर्शन क्वेश्चन है कि सूफी व्यवस्था में चिश्ती सिलसिला का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान था। सिलसिला का प्रभाव क्षेत्र राजस्थान, पंजाब, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और दक्कन था। ये दोनों सही और व्याख्या भी सही है। मेवाड़ के महाराणा प्रताप का जून 1576 में होने वाला मुगलों के विरुद्ध संघर्ष को अबुल फजल ने कौन सा युद्ध कहा है? गोगुंदा युद्ध कहा है। इसमें दोनों गलत है कि 5 वर्ष के सीधे प्रशासन और प्रयोगों के पश्चात अकबर ने उत्तरी भारत की भूमिका मनसबदारों को प्रदान की। नई व्यवस्था से अकबर के खजाने में राजस्व की वृद्धि है। दोनों भी गलत है। 2 और साहसपा ये जहांगीर ने लागू कराए थे। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है। धरातलीय सजावट में पित्रा डोरा का सर्वप्रथम स्तुतिकरण इमत्ता-दौला का मकबरा में है। पित्रा डोरा। जहांगीर ने नादिर उल जमा की उपाधि किसको दी है? अबुल हसन को दी है। 17वीं शताब्दी में भारत में सर्वाधिक निर्यात होने वाली वस्तु कौन थी? सूती वस्त्र। 1750 तक मराठा राज्य में पेशवा शक्तिमान हो गया था। ये गलत है। ये सही है कि पेशवाओं ने अपना मुख्यालय सतारा से पुनः स्थानांतरित कर दिया था। ये सही है। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? जमींदारों के साथ स्थायी बंदोबस्त किया गया था। और रैयतवारी जो है वो कृषक के साथ में किया गया था। अब पारसी समाज सुधारक मेहराम जी मलबारी ने अपना आंदोलन किस स्तर के लिए रखा? शिशु और बाल विवाह। किस आदिवासी प्रमुख नायक को ईश्वर का अवतार और विश्व पिता की तरह माना गया था? बिरसा मुंडा। किसने कहा कि ब्रिटिश शासन भारत का रक्त बहाने वाला नाला है? ये कहा था दादाभाई नौरोजी ने। एक प्रमुख ब्रिटिश राजनेता और संसद ने स्वीकार किया कि 1857 विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि एक सैनिक विद्रोह। ये डिज़रायली ने कहा है।
महाराष्ट्र के कौन से सामाजिक सुधारक लोक हितवादी के नाम से जाने जाते हैं? गोपाल हरि देशमुख। राजा राममोहन राय ने किस बुरी परंपरा और रीति के विरुद्ध आवाज उठाई है? सती प्रथा। अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित नहीं है, वो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बाकी सारे हैं कि अल्ताफ हुसैन अली, नजीर अहमद, चिराग अली, सारे अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित है। बहिष्कृत भारत पत्रिका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने शुरू किया था। राजा राममोहन राय द्वारा राय की मृत्युपरंत ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। किसने सर्वाधिक योगदान किसान सभा आंदोलन को संगठित करने में प्रदान किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। एक भारतीय क्रांतिकारी जो कि बर्कले और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में संस्कृत और दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे, जिनका देहांत फिलाडेल्फिया में हो गया था, लाला हरदयाल जी है। पुरानी गारंटी पद्धति के अधीन जिन ब्रिटिश कंपनियों ने रेलवे में पूंजी निवेश किया, उनको लाभांश आश्वासन की गारंटी थी 5% की। किसका तर्क है कि औपनिवेशिक काल में भारत में औद्योगिकरण नहीं हुआ है? मॉरिस डी मॉरिस का ही कहना है। कौन सी देशी रियासत गांधी जी के अनुसार राम राज्य के समतुल्य रही? बड़ौदा। इनको क्रम में लगाना है, तो सबसे पहले जस्टिस पार्टी आई, फिर ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई, फिर इंडियन स्टेट कमीशन और फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। पुनर्जागरण काल में ग्रीको रोमन प्राचीन साहित्य के अध्ययन में रुचि को किस नाम से जाना जाता है? मानववाद के नाम से। बांटून सम्मेलन का संबंध था साम्राज्यवाद से। फ्रांस में केल्विनवादियों को किस नाम से जाना जाता था? ह्यूजेनोस के नाम से जाना जाता था। और प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन थे? हेरोडोटस थे। थैंक यू।